ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। एकाग्रता निरोध्यो वामूढैरभ्यस्यस्ते वृषं धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत्स्वपदे स्थिताः। एकाग्रता एक लक्ष्य पर ध्यान को टिकाना। निरोधः चित्त का विरोध व अथवा मूढ़ अविवेकी लोगों द्वारा अभ्यस्तते अभ्यास किए जाते हैं। वृषम बार बार धीरा ज्ञानी कृतम कृत्य को ना नहीं पश्यन्ति देखते हैं। सुप्तवत सोए हुए की तरह स्वपदे अपने पद में स्थिता स्थित। चित्त की एकाग्रता अर्थात एक लक्ष्य पर ध्यान को टिकाने तथा चित्त के निरोध का अभ्यास अविवेकी लोग ही बारंबार करते हैं, क्योंकि इन सब कार्यों की तरफ ध्यान न देते हुए आत्म रूप में ऐसे स्थित रहते हैं जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों का लेकर के निद्रावस्था में लीन होता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वयं के अंदर स्थित होता है, केवल पहचाना मात्र होता है। इसलिए करके आज तक किसी को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। बुद्ध ने 6 वर्ष तक बहुत किया परंतु प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब सब कुछ करना छोड़ दिया तो वह प्राप्त हो गया। इसकी प्राप्ति में क्षण मात्र भी समय नहीं लगता है, वह वैसे ही एक पल में मिल जाता है जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सभी को इसी प्रकार प्राप्त हुआ। करने से मिलता है, यह सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति हेतु करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जागृत होकर देखना मात्र होता है। सजगता तथा बोध मात्र ही पर्याप्त होता है। जिसे खोया ही नहीं तो उसको ढूंढना कैसा? जो अंदर उपस्थित है उसकी तलाश कैसी? जो हमारा स्वभाव है उसके लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन सारा प्रयत्न अंतःकरण की शुद्धि हेतु होता है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मन की एकाग्रता हेतु अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध हेतु अनेक साधनाएं करते हैं, उसका बारंबार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव होता है चंचलता, इसलिए उसे बारंबार पकड़कर ठिकाने पर लाना पड़ता है। परंतु वह वासनाओं से ग्रस्त होता है, इसलिए वह बारंबार विषय भोगों की तरफ भाग जाता है। विषयों की तरफ भागने से उसे रोकने में ज़्यादा समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता या उसके निरोध हेतु अनेक अभ्यास करता है, परंतु जिसकी सारी बुराइयां शांत हो चुकी हैं उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता है। वह सोए हुए मनुष्य की तरह सिर्फ स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसके हेतु करने योग कुछ भी नहीं रह जाता।